जहां पर सामाजिक ताना बाना बिखारने का कोई भी षड्यंत्र कोई कर रहा होगा, समाजवादी पार्टी उसका नेतृत्व संभाल लेती है। ब्राह्मणों से इतनी घृणा समाजवादी पार्टी को है, ये तो सर्वविदित है, लेकिन उनकी ये जो पहचान है, आजकल मुझको लगता है कि उनके बयानों का असर अमेरिका में भी पड़ा है और अमेरिका के पीटर नवारो का ब्राह्मणों के बारे में बयान तथ्यात्मक रूप से गलत, सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील और भारत के आर्थिक निर्णयों के संदर्भ में अप्रासंगिक है। भारत का रूसी तेल आयात राष्ट्रीय हितों और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए है। इसे किसी विशिष्ट सामाजिक समूह से जोड़ना ये आधारविहीन है। अमेरिका के नवारो का यह बयान भारत अमेरिकी संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा करने का प्रयास प्रतीत होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसमें भारत को जाति व्यवस्था से जोड़ना है। एक भी कंपनी का वो नाम बतावें जहां ब्राह्मण को या ब्राह्मण उद्योगपति को ये तेल निर्यात से लाभ मिल रहा हो, या एक भी चीज दिखाएं जहां तेल निर्यात के संदर्भ में भारत में जो जाति आरक्षण की व्यवस्था वहां पर की गई हो। ये ब्राह्मण ये आक्रांताओं के समय से सबके लिए एक कौतूहल का कारण बना हुआ है। मुगल आते थे तो उनका सबसे पहला दुश्मन ब्राह्मण, अंग्रेज आते तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मण, ये कांग्रेस और ये विपक्ष आते इनका सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण इस सामाजिक ताना बाना को जो बिखरा हुआ होता है भारत में या भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में, उसको एक करने का काम करता है। शादी विवाह भी होता है, कहेगा एक नेक तेली का, एक नेक नाई का, एक नेक माली का, एक जो पालकी उठाएंगे वो केवट निषाद उठाएंगे, भोजन आएगा तो पंसारी के यहां से आएगा, यानी सारे समाज को जोड़कर जो काम करता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण जाति नहीं, एक श्रेष्ठ जीवन जीने का, एक निर्वाह करने का ये एक प्रचलित कार्य है। ये श्रेष्ठ जीवन जीने का जो प्रवाह है उसे ब्राह्मण कहते हैं। और आप ब्राह्मण पे अभी तक तो भारत में लगा रहे थे ये विपक्षी दल, खासतौर से समाजवादी पार्टी, अब लगता है कि उनसे सहानुभूति रखने वाले ये अमेरिकी ये आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका को अपने वहां जो काले जो हमारे नागरिक वहां के हैं उनके और जो गोरे का मतभेद है वो देखें, और वो अपने वहां की जो जाति परंपरा के कारण जो उनका संघर्ष होता है ना, उसकी चिंता करें, भारत की चिंता ना करें। भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। सर, एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री और वहां के आज जिस तरह से एससीओ में देखा गया कि टेरर को लेकर काफी ज्यादा चर्चा रही, पहलगाम घटना के ऊपर सभी ने निंदा करी और भारत का जो स्टैंड रहा है इस पूरे घटना में आतंकवाद से निपटने की, मैं देखिए मैं कहूंगा कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का यह दौरा, चाहे वो जापान का हो, चाहे वो चीन का हो या कहीं और का हो, सफल नहीं, ये सफलतम है। और एक श्रेष्ठ राजनेता, एक विश्व नेता कैसे नेतृत्व प्रदान करता है, कैसे दहाड़ता है। अब उनकी चाल देखो, उनके बात करने का स्टाइल देखो, उनके द्वारा रखे गए तथ्य देखो, और उनके आकर्षण में पूरी दुनिया के तमाम बड़े देश उनके साथ जो खड़े हुए हैं वो देखिए। ये भारत की वैदेशिक नीति है, और भारत की इस वैदेशिक नीति का जो बड़ी शक्तियां विरोध कर रही थी उनको समझ में आ गया होगा कि वो भारत 2014 के पहले वाला नहीं है जिसको डराओ धमकाओ जबरदस्ती काम कराओ। अब ये डराता है नहीं और न डरता है, न दबाता है, न दबता है, न किसी को छेड़ता है और न किसी को छेड़ने देता है। ये मोदी का युवा भारत है। इसलिए अब अमेरिका को भी चाहिए अपनी बात को वो पुनर्विचार करें और स्थितियों को देखें। दुनिया के अन्य देशों की जो विचारधारा है उसको समझने का काम करना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया, उन्होंने कहा है मोरल करप्शन के मुद्दे पे बात करते हुए उन्होंने कहा, देखिए अब ये एक तमाशा बनकर रह गई जो यात्रा चली थी, तथाकथित यात्रा, जो भीड़ विहीन जो यात्रा थी, तीन लोगों की, तीन भाइयों की, जो लोकतंत्र के तीन सिपाही, बल्कि वो लोकतंत्र के सिपाही नहीं, वो तीन जो सिपाही थे वो राजतंत्र के तीन सिपाही थे, क्योंकि राजतंत्र में पिता की गद्दी पुत्र को मिलती है। लोकतंत्र में जो नेपोटिज्म है, जो परिवारवाद है, उसको अभिशाप
माना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। तो ये अगर कहा जाए तो लोकतंत्र के लिए अभिशाप जोड़ी थी ये, जो तीनों मिलके वहां पर तमाशा, जो यात्रा का तमाशा हुआ है। और मैं समझता हूं कि उसमें जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के बारे में किया गया है, वो इनकी जो राजनीतिक सोच है उसको दर्शाता है। सर, राहुल गांधी ने बिहार में एक नया नारा दिया है और कहा है कि वोट चोर गद्दी चोर और